आज चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा पॉलीगन से क्वेश्चन आता है, जो पॉलीगन से क्वेश्चन पूछा जाता है उससे आज हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, कि क्या क्या पूछा जा रहा है रेलवे में भी। बहुत सारा आसान क्वेश्चन है लेकिन आप लोग उसमें हड़बड़ा जाते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। आप लोग को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आज पॉलीगन का सारा फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन जो पूछा गया एनटीपीसी 24 जून को जो सेकंड शिफ्ट में था उसका क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के लिए आंतरिक कोण का योग उसकी बाहरी कोणों का योग से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप x डिग्री है, तो x का मान क्या है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन 155 भुजा है, बहुभुज का 155 डिग्री है x का मान, या 125 डिग्री है, 145 डिग्री या 135 डिग्री। चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल क्या बोल रहा है कि बाहरी कोणों का योग से 200% अधिक है, तो बाहरी कोण मान लेते हैं हम लोग 100। कितना मान लेते हैं 100, कितना मानते हैं 100%। तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 200% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 300%। कितना हो जाएगा 300%। अब यहाँ पे देखिए 300% को अगर अब हम अनुपात में लेते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा, तो मेरा अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा 3:1। और देखिए इसका 3:1 अब हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 3:1 में हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि अगर देखिए यहाँ पे जब हम इसको बाहरी लेते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है, आप लोग ध्यान दिए कि जैसे इसका 1 डिग्री इधर तक क्या हो जाएगा इंटरनल ही हो जाएगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ 3 और 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 + 1 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 4, अब ये अनुपात में तो x मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है अपना माइंड में। अब 180 को काटिए तो कितना बार में कटेगा ये 4 × 16, x बराबर कितना आ जाएगा 45। अब देखिए 45 से इसको गुना कीजिए तो क्या क्या पूछा आपको, देखिए इंटरनल आंतरिक कोणों का माप x, तो कितना जाएगा 45 × 3 कितना जाएगा 135। ये मेरा आंसर क्या जाएगा डी। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग कि पॉलीगन से और सारा क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, इसका सारा फार्मूला भी हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए थैंक यू, आप लोग आगे देखिए। अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, देखिए आगे आप लोग देखिए आपसे यदि पूछ लेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए यदि आंतरिक कोणों का योग तो क्या जाएगा n × n-2 × 180 डिग्री। आप देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, बहुत आसान है इसको याद रखने के लिए। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा आपको कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आंतरिक कोणों का योग। तो देखिए त्रिभुज है, आप लोग त्रिभुज के जानते हैं, त्रिभुज में कितना साइड एंगल होता है 3। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसका एन जो है एन मेरा क्या है भुजा है, एन क्या है भुजा है। अब यहाँ देखिए एन मेरा भुजा है, तो इसमें कितना भुजा है 3। तो देखिए यहाँ पे 3 - 2 गुने 180 डिग्री। 3 में 2 एक जाएगा, तो 1 को 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कम से कम आप लोग को तो ये याद होगा कि 3 भुजा है, इसमें त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा का योग तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप ये याद रखिएगा त्रिभुज से। आगे चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन कि और क्या बन सकता है। आपसे यदि पूछ लगे इसी में ईच इंटीरियर एंगल में आंतरिक कोणों का मान इंटीरियर एंगल, तो क्या आ जाएगा देखिए अभी देखिए n-2 × 180 डिग्री, ये हो जाएगा क्या ये प्रत्येक कोणों का मान मतलब कौन सा इसका योग हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग। जब इसको n से हम भागा दे देते हैं तो क्या आ जाएगा प्रत्येक कोणों का मान, क्या आ जाएगा प्रत्येक कोणों का मान। फिर आप त्रिभुज याद रखिएगा, किसको याद रखना है त्रिभुज को। त्रिभुज में क्या होता है तीनों कोणों का योग 180 होता है, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60। तब देखिए इसमें n3 रखिए -2 गुना 180 डिग्री बटे 3। यहाँ पे कितना माना जाएगा 1, इसको करिएगा तो देखिए 60। आप यदि इसको याद रख रहे हैं तो ये सारा फार्मूला याद हो जाएगा। यदि आप त्रिभुज को आप माइंड में रखेंगे तो सारा फार्मूला आपको याद रखना आसान हो जाएगा।
क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान और आंतरिक कोणों का योग का मान दोनों में सिर्फ देखिए, एक में n रहता है, जब प्रत्येक कोणों का मान पूछेगा, प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान, तब n से भागा दे दीजिएगा, और नहीं अगर योग पूछ लिया तो आप सिर्फ n-2 इंटू 180 डिग्री रखिएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं और क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन। बहुत सारा आसान क्वेश्चन रहता है, सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है। यदि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या आ जाएगा, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, आप लोग 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, बस इसका यही फॉर्मूला आता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यदि इसी में पूछ लेगा आपसे ईच, मतलब प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना होगा, तो 360 डिग्री बटे 3, सॉरी 3 नहीं रखेंगे क्योंकि हमको याद हो गया है त्रिभुज का, इसलिए हम 3 रख देते हैं, यहाँ n रखेंगे। अब देखिए फिर से आप त्रिभुज उठा लीजिए, फिर से आप त्रिभुज उठा लीजिए। आप देखिए इसका 3 हो जाता है, तो इसमें देखिए कितना जगह बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो 3 से यदि आप इसको भागा दीजिएगा तो कितना जगह 120। क्यों 120 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक समबाहु, क्योंकि पॉलीगन है कि सम त्रिभुज है, मतलब सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी का मान कितना होता है अंदर में 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री होता है, कितना होता है 60 डिग्री। तो इसका बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो वही यहाँ पे आता है। आप देख लीजिए कि बाह्य कोणों का योग और सभी और प्रत्येक बाह्य कोणों का मान। अब आगे देखिए हम लोग किसका याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लेगा विकर्ण, डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, तो कितना हो जाता है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2। फिर इसमें देखिए आप कैसे याद रखिएगा, फिर आप त्रिभुज उठाइए, क्यों आप त्रिभुज में देखिएगा कि कोई भी आपका विकर्ण नहीं होता है, कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो देखिए इसका मान रखिए, तो आप त्रिभुज का तीनों भुजा, कितना भुजा होता है त्रिभुज में, 3 भुजा होता है, जिसका देखिए 3 भुजा है तो 3, आप यहाँ पे 3 - 3 कीजिएगा बराबर 2। देखिए यहाँ पे मेरा कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 0, तो इसका देखिए इसका मान पूरा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, 0 एंगल, कितना आ जाएगा 0 विकर्ण। तो इसमें देखिए सच में एक भी विकर्ण नहीं होता है ना। आप इसी पर आप देखिए, फिर आप आयत रखिए इस सेम फार्मूला में। आप यदि फिर आयत रख रहे हैं तो देखिए, आप यदि आयत ले रहे हैं तो आयत में कितना हो जाता है, ये यहाँ 2 होगा, तो आयत में 4 हो जाता है। इसमें देखिए आप तो यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं कि कितना विकर्ण होगा, 1 और 1 यहाँ पे 2, तो इसमें देखिए भुजा कितना है 4, तो 4 और 4-3/2, तो 4 गुने 4 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में 1, 3, 4 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, और इसको 2 से काटेंगे तो 2, देखिए मेरा नंबर आ गया 2। आप देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया गया, आप बना के देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, हमको बताइए। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देखिए यहाँ पे 17 भुजा वाले बहुभुज विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए अभी आप आयत में 4 रहते तो आप बता देते, लेकिन इसमें 17 भुजाओं वाला बोला था, आप नहीं गिन पाइएगा, इसलिए आपको फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक समबाहुभुज का आंतरिक कोणों का अनुपात, देखिए ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा इस चैनल पर, उस दिन से आप लोग को लाइव यहाँ के क्लास लिया जाएगा, और वो भी फ्री में, सारा कंटेंट मेरा फ्री में रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।